भारत की तरक्की की रफ्तार, वैश्विक मंच पर उसकी आत्मनिर्भर नीति और रूस के साथ उसकी मजबूत होती ऊर्जा साझेदारी ने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। खासकर जब भारत रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहा है और वैश्विक बाजार में ऊर्जा के खेल को अपनी जरूरतों के हिसाब से दिशा दे रहा है, तब अमेरिका की प्रतिक्रिया किसी तिलमिलाए साम्राज्यवादी की तरह सामने आ रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुलेआम धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा या फिर व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया, तो अमेरिका भारत के उत्पादों पर 100% टैक्स यानी भारी भरकम टैरिफ लगाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत का कोई भी उत्पाद अमेरिकी बाजार में अपनी मूल कीमत से 5 गुना महंगा हो जाएगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। यह स्थिति न केवल व्यापारिक अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत को दबाने की एक पुरानी और विफल हो चुकी रणनीति का पुनरावर्तन है। अमेरिका की यह बौखलाहट बताती है कि उसे अब यह हजम नहीं हो रहा कि भारत अब उसकी शर्तों पर नहीं, बल्कि अपने फायदे की शर्तों पर फैसले कर रहा है। अमेरिका, जो हमेशा से चाहता रहा है कि दुनिया केवल उसके इशारे पर चले, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से यह अपेक्षा कर रहा था कि सभी देश रूस से व्यापारिक संबंध तोड़ लें। उसने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी और उम्मीद की कि भारत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन भारत ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से फैसले लेगा, और उसी रास्ते पर वह आज भी डटा हुआ है। भारत ने रूस से न केवल सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदा, बल्कि दीर्घकालीन अनुबंधों के तहत उस तेल को घरेलू रिफाइनरियों तक लाकर अपने उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत भी हुई और महंगाई पर नियंत्रण भी बना रहा। रिपोर्टों के अनुसार भारत को रूस से तेल लगभग 30 से 40% कम दाम में मिल रहा है, जिससे पिछले 2 वर्षों में भारत ने अरबों डॉलर की बचत की है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश के रूप में भारत ने इस बचत का बेहतर इस्तेमाल विकास कार्यों में किया है। केपलर जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को लॉन्ग टर्म डील्स में जो छूट दी है, वह अमेरिका और खाड़ी देशों के मुकाबले कहीं अधिक फायदेमंद है। यही नहीं, भारत और रूस के बीच डॉलर की बजाय रुपए और रूबल में व्यापार करना भी अमेरिका को खटक रहा है, क्योंकि इससे डॉलर की वैश्विक हैसियत को चोट पहुंचती है। अब ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने एक नया बिल लाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत उन देशों पर 500% तक का टैक्स लगाया जा सकता है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। इस सूची में भारत और चीन सबसे ऊपर है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वह अब भी वैश्विक आर्थिक नियंत्रण रखता है, लेकिन भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक कूटनीति ने उसकी एक तरफा दबाव की राजनीति को बेअसर कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को ट्रंप की धमकियों से डरकर रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए? इसका सीधा उत्तर है नहीं। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है, ना कि किसी दूसरे देश की राजनीतिक सनक के हिसाब से अपनी ऊर्जा नीति तय करनी है। भारत केवल रूस से ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों से भी कच्चा तेल खरीद रहा है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के संतुलन के लिए हर दिशा में संभावनाएं टटोल रहा है। यदि रूस भारत को बेहतर डील देता है, तो भारत के पास कोई कारण नहीं कि वह केवल अमेरिका की खुशी के लिए अपनी सस्ती ऊर्जा पहुंच से समझौता करे। अमेरिका के लिए यह समझना जरूरी है कि भारत अब 1990 नहीं है, जो किसी एक महाशक्ति पर निर्भर रहे। आज भारत बहुपक्षीय रणनीतियों के जरिए अपनी विदेश नीति को आकार देता है और वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ विश्व के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करता है। अगर ट्रंप का यह फैसला भारत के खिलाफ गया और भारत से अमेरिकी आयात बंद हुआ, तो इसका नुकसान अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत से अमेरिका को फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे कई क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी दाम पर उत्पाद मिलते हैं। 2023 में अमेरिका ने भारत से लगभग 87.4 अरब डॉलर का आयात किया था, जबकि भारत ने केवल 41.8 अरब डॉलर का आयात किया। यानी भारत को व्यापार में लाभ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत यह लाभ दबाव में आकर खो दे। भारत के लिए सबसे जरूरी है कि वह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, वैकल्पिक बाजारों की खोज करे और अमेरिका के साथ व्यापार को दबाव रहित बनाए। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि एक संतुलित, आत्मनिर्भर और दूरदर्शी राष्ट्र की है।
अमेरिका को भी अब यह समझना चाहिए कि अगर वह भारत के साथ दीर्घकालीन साझेदारी चाहता है तो उसे धमकी की नहीं बल्कि सहयोग की भाषा बोलनी होगी। भारत, रूस और अमेरिका के इस त्रिकोणीय संबंध में भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब किसी एक ध्रुव के इशारे पर नाचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपनी नीति और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता राष्ट्र है। और जो राष्ट्र अपनी नीति के लिए अडिग रहता है, वही भविष्य में विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाता है।